हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बेबी शो। आज हम एक वेब सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। वेब सीरीज़ का नाम है सुपर सुब्बू। इसमें संदीप किशन, मिथिला पालकर, मानसा चौधरी, ब्रह्मानंदम जी, मुरली शर्मा, गेटअप श्रीनु और बहुत सारे लोग हैं। इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं मलिक राम। तो चलिए नेक्स्ट देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। అలాంటి ఆలోచన వచ్చినా ఆవేశం వచ్చినా ఏం చేయాలనుకున్నా ఈ గంట మోగిద్ది. గంట మోగిందో మంట లేచినట్టే. శుభు ఏం చేస్తా ఈ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా. టీచింగ్ ఆడవడం ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్, టెంపరీ స్టాఫ్. టెంపరీయా? ఎన్నేళ్ల సంది? అంటే 3 years సార్. నువ్వేం బుగులు పడకు బేటా, నీ జాబ్ నేను పర్మనెంట్ చేస్తా. కంప్యూటర్ ఉద్యోగం సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. దిక్కుమాలిన మాకీపూర్ లాంటి ఊర్ల వల్ల మన జనాభా చైనా కంట్రీ దాటిపోయింది. ఇంతకీ ఏ ఊర్రా? మాకీపూర్. అయినా మా ఊరే బరా నీకు. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్. ఇండియాలో యావరేజ్ ఫర్టిలిటీ రేట్ 2.03 ఉంటే ఆ ఒక్క ఊర్లోనే 3 ఉంది. అట్లయితే నాకు 5 బిడ్డలు. నాకు మంచి ప్లానింగ్ ఉన్నట్టే కదా. ఈ మధ్య నా పిల్లం దగ్గరకు వస్తలేదు సార్. మగపిల్లగాడు ఊటానికి ఏమైనా చిట్టుకుంటే ఎప్పుడు సారు? నేను నా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయకపోతే నిన్ను ఈ ఊరు నుంచి పంపేదే లేదు. నువ్వు అంటే వద్దు అంటే వద్దు అన్నట్టు. మొగోళ్ళని దగ్గరికి రానియొద్దని ఆడోళ్ళకి చెప్తే ఊర్లో మొగోళ్ళు ఊకుంటారా? ఏం మాట్లాడడానికి వచ్చావు? ఏం జరుగుతుంది? నేను చేసే పని గురించి మా నాన్నకి తిన్నాక చెప్పుకోలేకపోతున్నాడు. ద గ్రేట్ సుబ్రహ్మణ్యం చిలుకూరిరావు చేసిన పెంట. గాలి అయితే వాడు చేసే పనులు కూడా తెలిసి ఉంటాయి. నానా గంట ఎదురే. నిన్నొకటి అడగనా, నువ్వు వర్జినా? एक सेकेंड, कुछ लिखा हुआ था यार बोर्ड के ऊपर। हेचरिका। ओके 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 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है। ओके, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मेंशन करना, बीच में चेस कर रहे थे यार, एंड चेजिंग के दौरान यू नो क्या लाइक खेलते हुए चेस करना क्या था वो वो बहुत फनी लग रहा था. लाइक दैट वाज काइंड माइंड ब्लोइंग चेस यार. Wow, that was like suddenly I did not expect that kind of chase in my dreams also. Like मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सपने में भी इस तरह का चेजिंग देखूंगी, but that was nice and very surprising. And okay, बचपन में हीरो के डैड को बोला जाता है कि ये बहुत ही काम पिशाच लस्टी डेमन इनके ऊपर आ गया है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सो दैट ही डजंट थिंक अबाउट इट बोल के. एंड जिस तरह से उनके डैड उनके हाथों पे बेल बांधते हैं एंड ही इज़ लाइक काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एवरी टाइम. और हीरो का लक इतना बुरा है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसी स्कूल के टीचर है शायद उनके डैड. एंड हमेशा घर के अंदर नज़र रखो, स्कूल में भी नज़र रखो, कहीं भी उनको ब्रीथेबल टाइम लाइक ब्रीथिंग के लिए टाइम ही नहीं देंगे. सो दैट्स वन थिंग. एंड ऐसे ही बढ़ते रहते हैं वो टेंशन से, वो सफोकेशन फ्रस्ट्रेशन से बढ़ते रहते हैं. एंड हीज डैड इज़ वेरी कंट्रोलिंग इन दैट एस्पेक्ट. जो भी करो बट इस चीज़ पे ध्यान मत दो, लड़कियों को मत देखो, बुक्स को मत देखो, पेपर्स कटिंग्स मत देखो, ऐसे जिस तरह से वो कम्प्लीटली उनके ऊपर नज़र रखते हैं. एंड उनका और भी बड़ा बैड लक बोल सकते हैं कि बढ़ने के बड़ा होने के बाद भी जो
वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, जो जॉब करना चाहते हैं जो टॉपिक उन्होंने बचपन से उनके डैड मना करते हैं, उसी टॉपिक पे उनको जॉब मिल जाता है बात करने के लिए. सो दैट्स सी सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट एनीथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू हाइड इट फ्रॉम एवरीबडी. इट्स गुड. सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल से ही शुरू होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या है बोल के. बट इस सिचुएशन में हीरो की हालत देख के मुझे बुरा लग रहा था उनके लिए क्योंकि उनके डैड ने इतना एक शैडो की तरह उनके दिमाग में एक डाल के रखा है कि दिस इज़ अ फॉरबिडन टॉपिक फॉर यू बोल के. एंड उसी टॉपिक को पढ़ाना है उनको, उसी टॉपिक के ऊपर बात करना है, समझाना है लोगों को एवरी डे. सो ही इज़ काइंड ऑफ ओ माई गॉड वेयर डिड आई गेट माई सेल्फ इनटू बोल के. एंड वो गाँव का नाम भी माकीपुर यार, ऐसा लग रहा था कि कोई गाली दे रहा है बार बार. एंड हर गांव में बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, सो एजुकेशन नहीं होती है, डीपली समझा नहीं सकते हैं. उन लोगों को जिस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, इट्स वेरी टफ टू आंसर देम. एंड बीइंग इन दैट सिचुएशन, वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जिस सिचुएशन से जिस हालत में वो बड़ा हुआ है, एंड उस उनका बढ़ने का वो जो टाइमलाइन देख के ऐसा लग रहा है कि यार ही इज़ गोना हैव नाइटमेयर्स एवरी डे, बिकॉज उनके क्वेश्चंस भी इतने अजीब लग रहे थे कि लड़का होना है तो क्या ट्रिक है वो है. क्योंकि ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ जस्ट अ सेक्स एजुकेटर. ये हेल्दी सेक्स के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वो बताने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ दैट दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस लाइक यू विल आस्क योर डॉक्टर्स, योर गायनेक. उन लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं. एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प देम, और नो मीन्स नो. वो एक टॉपिक, ओह माय गॉड, दैट वाज आल्सो सो हिलेरियस यार. वो एक लाइन पकड़ के हर औरत वही बोलने लगती है अपने पति को, और पति सारे इनके ऊपर खुन्नस लेके बैठते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बीवी दूर हो रही है. इट्स काइंड ऑफ दोनों तरफ कांट सैटिस्फाई एनीबडी. इनको सेटिस्फाई करने जाओगे तो ये गुस्सा हो जाता है, इनको कुछ अच्छा बोलोगे तो ये गुस्सा हो जाता है. सो his whole life gonna be messed up if he stays there. And हीरोइन को पता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है बोल के. बट आई लाइक दैट शी इज़ हेल्पिंग हिम. भागने के लिए एटलीस्ट हेल्प कर रही है. वो चेजिंग वाला बहुत ही फनी था यार सच में. एंड उनके डैड को पता नहीं है कि कौन सा जॉब कर रहे हैं. एंड उनके पास आते हैं, एंड आई वॉज थिंकिंग क्या जॉब कर रहे हैं, वो देखने आ रहे होंगे, किस हालत में रह रहे हैं वो देखने आ रहे होंगे. बट आते ही पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बेल कहाँ है. सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आया बोल के लग रहा था यार. एंड ही डजंट नो व्हाट टू से, हाउ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट अच्छा लग रहा था यार. एंड बीच में ब्रह्मानंदम जी का कुछ शॉर्ट्स आए थे, एंड आई डोंट नो यार, ही इज़ वन ऑफ माई मॉम्स फेवरेट कमेडियन. एंड उनका नाम लेते ही हंसना शुरू कर देती थी मेरी मॉम. एंड इसमें भी आई ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच. सब लोग कौन पसंद नहीं करता है यार उनकी कॉमेडी को. बट इसमें थोड़ा उनका एनर्जी कम लग रहा था यार. जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते थे एनर्जेटिक वे में, थोड़ा कम लग रहा है. क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स यू कैन से दैट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. एंड ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है वो थोड़ा कम होने लगता है. वो दिख रहा था यार. ही इज़ आई डोंट नो यार. मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब भी जो हमारे फेवरेट एक्टर्स हो जाए, सेलिब्रिटीज़ हो जाए, कमेडियन, जो भी आर्टिस्ट हो जाए, उनके एज की वजह से उनका जो भी 100% देने का वो कम हो जाता है ना, थोड़ा बुरा लगने लगता है. एंड आई वॉज फीलिंग दैट पता नहीं यार, आई डोंट नो यू गाइस माइट हैव फेल्ट दैट और नॉट. बट मुझे लग रहा था, उनको देखते ही लग रहा था कि थोड़ा दिख रहे हैं एज. आई नो ही इज़ वेरी एज्ड. वो यंगर ईयर्स की तरह वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी देख के बुरा लग रहा है. या बट एनीवेज, बट आई स्टिल लाइक हिम. आई स्टिल लाइक हिज कॉमेडी वीडियोज़. एंड उनकी कॉमेडी टाइमिंग इम्पेकेबल है. अगर तेलुगु इंडस्ट्री में किसी का नाम लेना है, कॉमेडी बोल के नाम आते ही फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू माई माइंड इज़ ब्रह्मानंदम सर. बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी में उतना अच्छी टाइमिंग रखते हैं, बट फॉर मी ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू माई माइंड. एंड मेरी मॉम
सबके फेवरेट है और मैं हमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ जाके उनके सामने ब्रह्मानंदम जी का नाम ले लो, बस वो स्माइल कर देते हैं. सो दैट्स हाउ मच माई मदर लाइक्ड हिज कॉमेडी. एंड he has given so many videos, yeah, like so many movies, so many perfectly executed comedy, like उनके expressions हो जाए बहुत अच्छे लगते हैं. एंड इसमें भी आई एम गेसिंग इसमें भी उनका छाप दिखेगा. इसमें लाइक ट्रेलर में उतना ज़्यादा दिखा नहीं है, बट होपफुली मूवी में होगा. बट या आई जस्ट फेल्ट दैट कि उनकी ग्रोइंग एज की वजह से थोड़ा लगा मुझे एनर्जी कम है. बट एनीवेज मूवी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड जिस तरह से एक्सिक्यूट किया गया है वो अच्छा लग रहा था. एंड संदीप किशन ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब यार. लाइक उनकी भी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लग रहे थे, जिस तरह से ऑकवर्ड पोजीशन में वो हैं और वो दिखा रहे थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट बट आई हैव टू डू इट बोल के. एंड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा मुझे, बैकग्राउंड स्कोर. हर एक एपिसोड के लिए एक अलग डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं. सो we'll have to wait. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय.